एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ। आप सभी ने नाम भी सुना होगा सीईओ का मतलब क्या होता है, सीईओ कौन होता है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ चेयरमैन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन होता है, क्या होता है कंपनी का। आप सभी ने सुना तो कई बार होगा कि सीईओ है, ये इस कंपनी का सीईओ है या इस कंपनी का सीईओ। तो सीईओ का मतलब क्या होता है, कौन होता है ये सीईओ। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव इन ए कंपनी। सीईओ हाईएस्ट रैंकिंग जो हमारी कंपनी के अंदर होती है वो सीईओ ही होता है। Broadly speaking, a chief executive officer's primary responsibility includes making major corporate decisions driving the workforces and resources of a company. Broadly speaking, a chief executive officer's primary responsibility includes making major corporate decisions driving the workforces and resources of a company toward strategic goals and acting as the main point of communication between the board of directors and the corporate operations. In many cases, the chief executive officer serves as a public face of the company. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम लगा सकते हैं कि वो वही कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है। डायरेक्टर अलग चीज़ हो गई, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं और जो कॉर्पोरेशन है वो अलग चीज़ है। बट सीईओ कंपनी का हम एक तरीके से उसको हम ओनर या फिर चलाने वाला इंसान वही होता है, सीईओ ही होता है, जो हर एक चीज़ को देखता है, एक्शंस को देखता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, गोल सेट करता है, क्या गोल है। और पब्लिक फेस भी कंपनी का वो हो सकता है, भाई कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा भी हमारा सीईओ हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारा ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हर एक डिसीजन लेने की, सारे काम करने के लिए, गोल्स सेट करने के लिए। अगर हम शॉर्ट में कहें तो द सीईओ इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजली इंक्लूडिंग मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस एंड मैनेजिंग द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड रिसोर्स ऑफ ए कंपनी। सीईओ हाईएस्ट रैंक जो हमारी कंपनी के अंदर होती है वो सीईओ ही होती है। और उसके अंदर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, एक कॉर्पोरेट डिसीजंस लेने, जो भी डिसीजंस लेने हैं उनको, ओवरऑल जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करके चलना, कंपनी के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना सीईओ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। CEO roles and responsibility. As CEO roles varies from one company to another depending on the company's size, culture, and corporate structure. In large corporations, CEO typically deals only with high-level strategic decisions and those that direct the company's overall growth. For example, CEO may work on the strategic organization and culture, especially they may look at how capital is located across the firms or how to build team to सक्सीड। सीईओ का मतलब क्या होता है, सीईओ कंपनी के अंदर हर एक चीज़ को देखता है। क्या चीज़ देखता है सीईओ, जो हाई लेवल पे स्ट्रेटजीज, हमारे डिसीजंस जो हमें हाई लेवल पे लेने हैं, टॉप लेवल पे लेने हैं, जो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर हमें डिसीजन लेने हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगी, और वो जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो कंपनी की ग्रोथ पे किस तरीके अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, सीईओ जो है वो स्ट्रेटजिक के अंदर काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है और कल्चरल के अंदर काम कर सकता है। वो सारी चीज़ें देख सकता है कि कौन सी चीज़ कंपनी को बिल्ड करने में हेल्प करती है, वो सब चीज़ें वो हैंडल करता है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसकी, फर्स्ट, ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Lower level managers are often more engaged in the day-to-day operating activities of a company. A CEO usually synthesizes these results and decide on the long-term plans of a company. लोअर लेवल मैनेजर जो है वो एंगेज रहते हैं डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, बट जो सीईओ वो किस चीज़ पे फोकस करता है, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारी कंपनी के चल रहे हैं। देखो सीईओ का क्या फोकस है कि भाई कंपनी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजीज रहेंगी, क्या हमारे प्लान रहेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचेगा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं जो फिर हमें लंबे समय तक फ़ायदा देगी। लेकिन जो हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो तो ये देखेंगे भाई डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से चल रही है, वो उन्हीं के साथ ज़्यादा एंगेज रहते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटिंग चेंज एंड परस्यूड प्लान्स आफ्टर क्राफ्टिंग द लॉन्ग टर्म विजन्स अ CEO यूजुअली लुक्स टू themselves and other executives leaders to being implementing those plans. Change are often directly implemented by the operational managers, but it is ultimately up to the CEO to ensure the long term plans are being followed through. हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारा लॉन्ग टर्म विज़न ये है कि आज से 4 साल बाद हम अपने आप को यहाँ देखते हैं। तो वो हमने एक देख लिया कि भाई हमारी कंपनी आज से 4 साल बाद हम यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ होनी चाहिए। तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप हम करेंगे, CEO करेगा। जो चेंज हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाते हो, जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं वो कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली जो CEO वो इंश्योर करता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो फॉलो अप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो उसने बताया, जो हमने प्लान बनाए हैं हमारे लंबे समय तक के लिए, कंपनी को रन करने के लिए। नेक्स्ट है एंगेज इन मीडिया ओब्लिगेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। अ CEO is often the face of the company, including being included in the media relation. A CEO may speak at conference, address the public on a notable change to the company, and participate in the community events. CEO जो होता है वो पब्लिक फेस होता है भाई। पब्लिक के अंदर हमने जो फेस दिखाते हैं हम कि कंपनी को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो CEO होता है। वो हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। आपने कई बार सुना होगा कि ये इस कंपनी का CEO है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, जो पब्लिक के अंदर मीडियाज़ होती है, मीडिया रिलेशन के अंदर, वो हर एक इवेंट्स के अंदर उसी को पार्टिसिपेट किया करवाया जाता है, क्योंकि वही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरेक्ट विद अदर्स लीडर्स एग्जीक्यूटिव्स एज कंपनीज ग्रोथ मोर diverse. It is a virtual to a company's success to have a suite of executive that a CEO can rely on insights of directly overseeing every aspect of a company. A CEO often relies on other leaders to manage their own realm and then engage with them to get a high level understanding of how things are going. देखो कंपनी की ग्रोथ के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर, उसकी सक्सेस के अंदर, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के अंदर जो CEO का ही काम होता है, वो उनका लीडर होता है। वो डायरेक्टली हर एक चीज़ को देखता है, ओवरसी करता है कि किस तरीके से काम चल रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज वे में चल रही नहीं चल रही हैं। बट वो हाई लेवल की चीज़ों को देखता है, हाई लेवल अंडरस्टैंड करता है कि वो किस तरीके से चल रही है, क्या चल रही है। उन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम जो होता है वो CEO का होता है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी विद द बोर्ड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसीज द एंटायर कंपनीज परफॉर्मेंस एंड द होल्ड अ CEO अकाउंटेबल। अ CEO often reports to the board, deliver updates and strategic plans and get feedback from the board regarding the company's overall direction. CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलेगा और वो बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भाई हमारी परफॉर्मेंस ये चल रही है, अभी इस टाइम पे हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस ये चल रही है। सारी अपडेट्स उसको देगा कि हमने प्लान्स बनाए, ये हमारी स्ट्रेटजी है, आने वाले 5 सालों में हम यहाँ पे होंगे। और फिर वो जो स्ट्रेटजीज उसने बनाई हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो उस चीज़ के बारे में फीडबैक लेगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, क्या चीज़ें हैं, क्या जो मेरे लिए डायरेक्शंस हैं, कंपनी के ओवरऑल डायरेक्शंस को देखेगा, उसके रिगार्डिंग सारी फीडबैक्स लेगा CEO कि भाई जो मैंने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए हैं वो सही है या नहीं है, आपको किस तरीके से लगे और क्या चीज़ उसके अंदर हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। Next time, monitoring company's performance. SEO is ultimately responsible for a company's financial performance. They may rely on the financial or non-financial metrics to track how things are going. They usually make reporting requests from their direct employees to get a quick sense of how each areas in a company is performing and what strategic maneuvers should be taken. कंपनी का CEO होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अप जा रही है, डाउन जा रही है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के बारे में वो स्ट्रेटजीज बनाता है। उसका काम ये सारी चीज़ों को देखना, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना कंपनी की, उसकी ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनाना। तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो ये बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल, वो CEO होता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, अब जा रही है,
वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी की होती है और वो देखता है कि भाई किस तरीके से कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट आ रही है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टली इफेक्ट जाता है कि एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाउन जाएगी और बोला किसको जाएगा, सीईओ को, क्योंकि वही उस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है, सीईओ उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है सेटिंग precedents for working culture and environment. A CEO is responsible for setting the tone at the top and creating the work environment they believes in the best and to drive success. Employees working under CEO often looks at the executive to develop and maintain the organization culture. CEO का ये काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है और जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सही होना चाहिए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो आपका काम करने का मन भी करेगा और वो चीज़ अगर आपको देखो आपका किसी काम को करने के लिए मन नहीं है तो फिर आपका क्या होगा कि वो काम अच्छे से होगा भी नहीं। अब आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको एक अच्छी जगह मिलेगी काम करने के लिए, तो वो चीज़ आपको सक्सेस के अंदर और भी हेल्प करेगी कि भाई अच्छा इन्वायरमेंट है, आप और भी मन लगा के उस चीज़ को करेंगे। तो जो सीईओ होता है वो मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, डेवलप करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो किस तरीके से रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि कौन होता है सीईओ और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उसका रोल होता है कंपनी के अंदर, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।